देख रहे हो ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ। कोरोना वायरस का काफ़ी चल रहा है यहाँ पे एंड ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस और प्रिकॉशन जितनी हम जल्दी लेंगे जितना हम ले सकते हैं उतना अपने आप को और बाकी लोगों को हम सेव कर सकते हैं। इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी प्रिकॉशनरी एडवाइजरी इशू की हैं, कुछ हमने स्टेप्स भी लिए हुए हैं। हमने अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश की है कि कुछ स्टेप्स लें, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सबसे पहले ये कहा है कि अगर बहुत ज़रूरी है पासपोर्ट बनाने के लिए तभी लोग आएँ। अननेसेसरली अगर कोई आ रहा है कि हाँ मेरा ये पासपोर्ट 6 महीने बाद पता नहीं जाना है या नहीं जाना है, बना के रख लेते हैं, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि भीड़ वाली जगह से अवॉइड करना आज की डेट में सबसे बहुत ज़रूरी पहले नंबर पे एक है कि हम भीड़ से बचें, अपने आप को भीड़ ना करें। तो अगर बहुत ज़रूरी है पासपोर्ट बनवाना तभी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और अगर आप उसको डेफ़र कर सकते हैं तो आप उसको डेफ़र कर लीजिए। अभी मैंने 3 दिन पहले देखा फ्रॉम दिस मंडे, सोमवार मंगलवार बुधवार देखा है हमारे पीएसके में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनमें बढ़े हैं माइनर बच्चे, जो बच्चे पासपोर्ट बनवाने के लिए आ रहे हैं उसके हमारे पास काफ़ी जो है एप्लीकेशंस इंक्रीज़ हुई हैं। और मेरा जो सबसे अपील है आम जनता से, लोगों से, कि बच्चों को छुट्टियां जो हुई हैं वो तो हुई हैं कि उनको आप भीड़ से बचाइए और आप उनको भीड़ में लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब बच्चे का पासपोर्ट बनाना है उसके साथ पेरेंट्स भी आते हैं, तो इसका मतलब एक एप्लीकेंट की बजाय हम 3 बंदे वो वहाँ पे आ रहे हैं जो 3 गुना रश क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी बिल्कुल जो सलाह है कि अभी आप उसको डेफ़र कर दीजिए, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आप पासपोर्ट ना बनाइए। सेम इज़ द केस विद सीनियर सिटीजन्स। अगर सीनियर सिटीज़न हमारे पास कोई पासपोर्ट बनवाने के लिए आता है तो उसके साथ भी एक बंदा अकम्पनी करता है जो अननेसेसरली हमारे पास रश क्रिएट करता है। तो हमें किसी भी तरह से रश को कम करना है और रश को कम करने के लिए मेरी फिर जनता से यही अपील है, एप्लीकेंट से, कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप आएँ। बच्चों को और बुज़ुर्गों को खासकर जहाँ तक हो ना पासपोर्ट अप्लाई करवाएं क्योंकि उनको चांसेस संक्रमण होने के ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक लोग इसके ऊपर हमारी इस अपील को स्वीकार करेंगे। एक और चीज़ जो कल देखने में आई है वो उसमें ये कहा है, बहुत सारे एप्लीकेंट आए हैं, उनको बोला कि आप दोबारा आ जाते, आप अभी ना आइए, बाद में आ जाइए। तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने कहा है ये हमारी तीसरी अपॉइंटमेंट है जी, इसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट नहीं आती, फ़ीस जो है ख़त्म हो जाती। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी ये कर दिया है कि जो 3 अपॉइंटमेंट वाली कंडीशन थी वो उसको ख़त्म कर दिया है। अब आज की डेट में अगर कोई आदमी जितनी बार चाहे 1 साल के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकता है। तो इसमें ये कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम 3 बार ही कर सकते थे, ये मेरा दूसरा चांस हो गया या तीसरा चांस हो गया। चांसेस को भूल जाइए, सिर्फ आप अपनी पहले सेहत का ध्यान दीजिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री अभी एक और भी कोशिश कर रही है कि एप्लीकेंट को ये फैसिलिटी दी जाए कि वो आने वाले 90 दिनों में अपने आप कोई डेट चूज़ करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सके। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तक मिनिस्ट्री से कंफर्म नहीं हुआ है कि कोई टेक्निकल इशू आ रहे हैं, लेकिन वी आर इन द प्रोसेस कि उसमें आने वाले 90 दिनों में कभी भी वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि रेलवे की टिकट बुक करवाते हैं या कुछ भी है, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ तक जो पासपोर्ट के एप्लीकेंट्स की बात है, जिनको पासपोर्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, उन लोगों से ये है कि वो अपने साथ सैनिटाइज़र्स अगर लेके आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अपने साथ सैनिटाइज़र्स लेके आएँ, अपने साथ एक रुमाल लेके आएँ कि अगर जैसे ही खांसी वगैरह अगर होती है तो अपने रुमाल से मुंह को ढक के रखें।
मास्क पहन के आ सकते हैं, इवन देन इट इज़ बेटर। अपने PSK में आने से पहले अपने हाथों को पूरी तरह से स्टरलाइज करें। अगर नहीं है तो वहाँ हमने साबुन का भी इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे पास वहाँ सैनिटाइज़र्स भी रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र्स के साथ सैनिटाइज़ भी कर देंगे। नहीं तो आप अपना हाथ साबुन से हाथ धो सकते हैं। आप जैसे ही PSK ऑफिस से बाहर निकलते हैं, आप अपना फिर हाथ धोइए, उसको सैनिटाइज़ कीजिए। और इससे सबसे जो अहम बात वो ये है कि PSK में जब हम जाते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए स्कैनर है हमारे पास, जिसके ऊपर हर एक आदमी के हाथ की उंगलियां स्कैन होती हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए हम हर एक एप्लीकेंट को ये कहते हैं कि आप अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन करवाने के बाद एकदम से फिर हाथों को या तो स्टरलाइज कीजिए या आप साबुन से हाथ धोइए। हमने अपने PSK में TCS जो CSC स्टाफ है, एक काउंटर के ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जैसे ही कोई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट स्कैन करवाता है उसके बाद उसको अल्कोहल स्वैब से आप स्कैनर को साफ़ करिए, ताकि अगले एप्लीकेंट के आने से पहले वो फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है हमारा वो बिल्कुल साफ़ रहे, वायरस फ्री रहे। हमने अपने स्टाफ को वहाँ पर जो PSK में हमारा स्टाफ काम कर रहा है या हमारे यहाँ बैक ऑफिस भी कर रहा है, उन सबको मास्क प्रोवाइड किए हुए हैं। हमने उनको ग्लव्स दिए हुए हैं, उनको सैनिटाइज़र्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि हमारा स्टाफ भी वहाँ वो सुरक्षित रहे। मिनिस्ट्री ने और इसके अलावा पहले से भी इंस्ट्रक्शंस ये इशू की जा चुकी है TCS में कि वहाँ साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखा जाए, फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग की जाए। पहले जहाँ क्लीनिंग होती थी, अब उनको ये बोला गया है आप टेयर टेबल हैंडल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको बार बार आप साफ़ करिए। फिर भी हम जो एप्लीकेंट्स वहाँ पे आते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, उनको भी ये सलाह देते हैं कि जहाँ तक हो वो किसी भी ठोस चीज़ को छुएं नहीं, जितना हो सकता है हाथ लगाने से अवॉइड करें। ये हम सब की अपनी एक सेफ्टी है। जहाँ तक हमारे ये रंजीत एवेन्यू बैक ऑफिस का सवाल है, यहाँ से आज हमने एप्लीकेंट्स को प्रोसेस इंक्वायरी के लिए जो एप्लीकेंट्स आए हैं उनके अलाउ किया है, प्रोसेसिंग की है। कल से यहाँ बैक ऑफिस में इंक्वायरी के लिए कोई अपॉइंटमेंट इशू नहीं की जाएगी। जिनकी अपॉइंटमेंट इशू हो चुकी है उनको बोल दिया गया है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर लीजिए। यहाँ पे किसी को इंक्वायरी के लिए अपनी फ़ाइल का स्टेटस पता करने के लिए या फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टाफ बैक ऑफिस में बैठ के अपने आप ऑटोमेटिकली फ़ाइल्स प्रोसेस कर रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी क्लैरिफिकेशन के लिए लेने के लिए, तो हमारा स्टाफ उनको फ़ोन पे बात करके उनसे क्लैरिफाई कर लेगा या उनको बुला लेगा अगर जब ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑफ़िस में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। कल से हम इस ऑफ़िस पे एप्लीकेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी अगर करनी है तो आप हमारे टेलीफोन नंबर जो इंक्वायरी नंबर है 0183-250-6256, मैं रिपीट करता हूँ 0183-250-6256, इस पे आप फ़ोन पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर उनको नोट करवा दीजिए कि ये हमारी फ़ाइल है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिवर्ट बैक आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को आने जाने से बचाने के लिए। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एंड ईमेल आईडी हमारा यही है rpo.amritsar@me.gov.in। रिपीट करता हूँ rpo.amritsar@me.gov.in। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा एप्लीकेंट्स को कि जहाँ तक हो सके आप पासपोर्ट को बहुत ज़रूरी है तभी आप उसके लिए आइए।
वरना आने की ज़रूरत नहीं है। शायद मैं अभी भी सुन रहा था कि शायद बसेस भी बंद कर रहे हैं, तो सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी करती है सर, करती है ऑर्डर कल तो हाँ, रात को 12 बजे तो बंद है। तो हमारी यही है, फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप आइए, जितना हो सकता है अवॉइड करिए। सेफ्टी से बचाओ जी बचाओ है। सर पहले से जितने एप्लीकेंट्स आपके पास आते थे, नेचुरल बात है, फर्क पड़ा होगा पहले से, और दूसरा बात कि अब फर्क पड़ने के बाद कितने एप्लीकेंट्स जो हैं वो तकरीबन आते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 3 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जब से ये कोरोना वायरस के लिए इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस जारी हुई हैं बहुत ज़्यादा, इसका सेकंड फेज में जब हम चल रहे थे, उसके बाद से एप्लीकेंट्स की हमारे पास कोई कमी नहीं आई है। बच्चों की एप्लीकेशंस ज़्यादा आ रही थी, तो एज सच कोई देखने में ऐसा लगा नहीं है हमें कि एप्लीकेंट्स ने कुछ कम किया हो, कुछ एप्लीकेशन में कमी आई हो। तो अभी ਸਰ normal- ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਐਸਕੇ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? नहीं, डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई सच कोई रोक नहीं लगाई है। रीज़न कि इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस हैं, तो हम सिर्फ एप्लीकेंट्स को ये कहेंगे कि आप जितना हो सके अगर ज़रूरी है तभी आप आइए। हमारी फैसिलिटी हम बहुत जल्दी से पासपोर्ट दे देते हैं। आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी पासपोर्ट मिल जाता है, तो इसमें इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर जो आपने 90 डेज वाला जो कंडीशन बताया, विच येट हैज टू बी कंफर्म्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री, तो ये कब तक हो जाएगा और इसको जो है बाकियों को जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएगा? जैसे ही एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन बुक करता है, ऑनलाइन जमा करवाएगा, उसके बाद उसके पास ऑप्शन आ जाएगी अपने आप। जैसे अभी ऑप्शन आती है जो अर्लीस्ट डेट अवेलेबल है उसके 5 दिन के अंदर अंदर कभी भी वो चूज़ कर सकता है। तो जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके पास ऑप्शन रहेगी मैं कब करवा सकता हूँ। अभी ये नहीं कह सकते कि वेदर इट विल बी टेक्निकली पॉसिबल और नॉट, बट मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग ऑन दिस एंड होपफुली जब मिनिस्ट्री काम करती है तो होपफुली सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन?